चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जेएमएस ए टू जेड क्लासेस में। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा अभी आप लोग का पढ़ा रखे हैं, और जैसे कि हम लोग आज चलने वाले हैं 7.19 क्लास का, है कि नहीं। जो 7.1 देखेंगे, सबसे पहले बेसिक क्लास हमने देख चुका है, और आज को मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, और एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरा 10 के 10 नंबर तक, क्वेश्चन तक। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा वीडियो लंबा होगा, घबराने वाली बात नहीं है, और एक ही वीडियो में कंप्लीट करने मिल जाएगा तो अच्छी बात है कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मात्र इसमें एक फार्मूला यूज किए हैं, और एक फार्मूला अभी भी लिख देते हैं, जो होता है फार्मूला दूरी सूत्र होता है। क्या होता है? दूरी का फार्मूला होता है। चलिए हम पहले लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये मेरा मान दिया गया है, दिया है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, ध्यान दीजिए, एक रेखीय मानेंगे, इसका दूरी p मानेंगे, इसका दूरी क्या मानते हैं, q मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर देख रहे q के बीच में जो दूरी है, उसका दूरी मान निकालेंगे। जैसे कि सबको आप लोग जानते हैं क्या, इसको जो फर्स्ट वाला को हम लोग देखिएगा, जो फर्स्ट में रहता है इसको x बोलते हैं, और इसको सेकंड में रहता है इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ तक क्लियर, तो इसको x1 के नाम से जानेंगे, इसको y1 से नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको भी ठीक उसी तरह x के नाम से जानेंगे, इसको y के नाम से जानेंगे। और यदि इसका नाम नहीं देंगे तो हम लोग क्या हो जाए, कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग x2 इसका नाम देते हैं, इसका y2 नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। उसके बाद चलिए हम फार्मूला लिखाते हैं, फार्मूला पर पुट करेंगे। ठीक है, जैसे कि फार्मूला निकालें किसके दूरी के बीच में, p और q के दूरी। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p और q के, ठीक है, बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दूरी तो क्या होता है, दूरी बराबर फार्मूला, हमने दो फार्मूला लिखाए थे, दोनों में से एक आप लोग का यूज करना है, जो आप लोग का अच्छा लगे कोई भी दी। दोनों से ऐसी आंसर आएगा, किससे, दोनों से आएगा आंसर, को घबराने। क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर होता है x1 माइनस, ठीक, x2, क्या होता है, x2, यहाँ तक क्लियर हो, एक्स वाई, ठीक, यहाँ प्लस होता है, फिर y1 माइनस क्या होता है, y2, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम इसी के स्थान पर जो मेरा मान दिया गया उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर दूरी बराबर है, तो दूरी लिख दिए। यहाँ पर x1 रूट अंडर है, पहले तो रूट अंडर लिख दे रहे हैं। ठीक है, x1, तो x1 मेरा कितना, 2 है, तो 2 लिख दिए, माइनस के माइनस, x2 कितना है, 4 है, 4 लिख दिए। ठीक, हाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिए, प्लस का साइन है, प्लस लिख दिए। y1, तो y1 कितना मेरा 3 है, तो 3 लिख दिए, और यहाँ y2 कितना मेरा 1 है, 1 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब नहीं दिक्कत तो अच्छी बात है कि नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, फिर उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे हमें। तो देखिएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ 4 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। लेकिन बड़ा साइन क्या है, 4 है, तो 4 का साइन के नंबर बड़ा 4 है, तो इसका साइन क्या, माइनस है, तो हमने माइनस में बच गया 2x² के x² हो गया। ठीक है, प्लस में प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ x² के x² हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप लोग का दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि हमने इस दो फार्मूला क्यों लिखाए थे, क्योंकि यदि माइनस में आता तो x² करने पर वो भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यदि प्लस में आता तो फिर भी प्लस का x² करेंगे, फिर भी प्लस में रहेगा, इसीलिए कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है दोनों फार्मूला में। ठीक है, चलिए इसीलिए बताएं, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे बेसिक क्लास में रखा है, बता रखे हैं दोनों फार्मूला। ठीक है, और उसके के बारे में कैसे आता है, क्यों आता है, क्यों यूज करना चाहिए कि फार्मूला पूरा डिटेल में सोल्व कर चुके हैं कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए रूट अंडर है, तो रूट अंडर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का पहले साइन का x² करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस, यहाँ 2 है तो 2 बार लिखेंगे, x² 2 बार है कि नहीं, यानी पावर 2 है तो हम लोग 2 बार लिखेंगे। यदि 3 बार आता तो पावर 3 बार गुना करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे साइन के, तो क्या माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो गया। अब प्लस लिखने का लिख सकते हैं भी, नहीं लिख सकते हैं,
और बच गया 2, तो 2 का x वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, यहाँ प्लस के प्लस लिखे। अब 2 का x वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो हमने क्या किया 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा अब अंदर अंदर में जो कितना आ रहा है 4 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 8। अब देखिए 8 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे खुद से एलसीएम लेंगे, जिसका जो जोड़ा निकलेगा लगेगा उसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, और जो नहीं लगेगा वो क्या करेंगे उसे अंदर में ही लिख डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसी करते 2 का 4 आ गया, फिर 2 का 2, फिर 2 का 2, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का जोड़ा ले, इसका नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करेंगे 2 बाहर कर देंगे, रूट अंडर फिर 2 रखेंगे, तो मेरा क्या गया आंसर आ गया एगो। ठीक है, और सेम इसी तरह इसको भी हमने बनाएंगे सेम एक ही फार्मूला पर। ठीक है, तो आप लोग चलिए फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा सूत्र, क्या लिख दीजिए सूत्र, नहीं तो दूरी का सूत्र लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक, दूरी सूत्र। चलिए क्या होता है आराम से लिखिए, कोई दिक्कत, x1 माइनस x2 का होल एक्स स्क्वायर में प्लस होता है y1 माइनस क्या होता है y2 का होल एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिस तरह इसमें सेम स्थान पर पुट किए थे उसी तरह हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि x1, तो x1 मेरा कितना पे रूट अंडर, इसको बोलते हैं, देखिए बार बार बता रहे हैं, इसका x1 बोलते हैं, इसका y1 बोलते हैं, इसका x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। ठीक है, हमें बार बार बताने का जरूरत नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं कि जो पहली नंबर दिखाई देगा उसको x के नाम से जानिएगा, और जो लास्ट में उसे y के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देख रहे हैं x1 है, तो x1 क्या -5 है, तो -5 रहने दीजिए, यहाँ माइनस माइनस। x2 क्या -1 है, तो -1 रह गया। यहाँ पर देख रहे हैं xy है, तो xy रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, उसके बाद प्लस है, प्लस वहाँ y कितना y1 यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख दिए, माइनस माइनस y2 मेरा कितना 3 का होल एक्स वर्ग का होल एक्स वर्ग। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो अच्छी बात है। और चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा कि नहीं, तो -5 यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 7 - 3 का होल एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें घटाएंगे, -5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -4 बचेगा कि नहीं, एक्स वायर के एक्स वायर प्लस के प्लस। अब 7 में से मेरा जाएगा 3, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 का हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक्स वायर कर दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यदि हमने 4 का एक्स बार करेंगे तो कितना आएगा 4 × 16, तो साइन का 2 बार गुना करेंगे क्या आ जाएगा प्लस में, तो मेरा कितना है 4 का एक्स बार किए तो हमें कितना आया 16 आया, कितना 4 का एक्स बार करने पर 16 आया, तो हमने 16 ले दिया, माइनस माइनस करने पर क्या हो गया प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, 4 का एक्स बार करेंगे कितना आएगा 4 × 16 आता है, कितना आता है 16 आता है, तो हमने क्या किया 16 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब यदि 16 जोड़ते हैं कितना आता है 32, तो 32 का डायरेक्ट एक्स वाई नहीं निकाल सकता, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले है कि नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 16 जाएगा, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2, तो 2 और 2 यानी 1 का जोड़ा, सॉरी यहाँ 1 होगा तो 1 का जोड़ा नहीं, तो 2 2 बाहर करेंगे है कि नहीं, तो देखिए 2 × 2 कर दिए बाहर, रूट अंडर कितना बचे 2 बच गए, तो 2 रख दिए। इधर इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, रूट अंडर कितना गया 2, तो मेरा क्या आ गया ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। सेम उसी तरह फार्मूला यूज होगा जैसे कि आप लोग लिख दिए। अब पी क्यू इसको लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते कोई दिक्कत वाले में, तो हमने क्या लिख रहे हैं दूरी सूत्र, क्या लिख रहे हैं दूरी सूत्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दूरी सूत्र क्या आता है रूट अंडर, ठीक है, x1 - x2, ठीक है, प्लस y1 माइनस क्या था y2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। x1, तो x1 मेरा कितना है, यहाँ पर इसको x बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। x1 मेरा कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं x1 मेरा ये है तो ये लिख दिए, ठीक है, माइनस के माइनस, फिर x2 कितना है -1 है, तो माइनस ये है तो माइनस ये, प्लस के प्लस, y1 कितना मेरा b है तो b लिख दिए, माइनस के माइनस, y2 कितना -b है तो -b लिख दिए।
ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा ये यहाँ पर ये है तो ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है कि प्लस में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है तो प्लस, बी बच गया 20, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस आ गया बी का एक्स वर्ग। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि आपस में ये है, यहाँ पर ये है तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो क्या, एक एक यहाँ छुपा रहता है तो कितना 2a का एक्स वर्ग हो जाएगा, प्लस की प्लस, यहाँ भी एक छुपा रहता है, यहाँ भी एक छुपा रहा, तो जोड़ने पर कितना 2b का होल एक्स वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, एक का ये एक्स वर्ग हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 2 दूनी 4 का बी एक्स वर्ग के बी एक्स वर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए रूट अंडर के रूट अंडर, तो यहाँ से 4 से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। यदि कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये एक्स वर्ग प्लस क्या बचेगा, बी एक्स वर्ग। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हो कि 4 का वर्ग हम लोग निकलता है कि नहीं, तो 4 का कितना होता है, 2 होता है, तो हमने 2 बाहर कर दिए, तो रूट अंडर कितने एक्स वर्ग है कि नहीं। तो यहीं पर क्या हो गया, आंसर आ गया, क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहीं पर क्या होता है, इस सेक्शन एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल। बच्चों आप लोग का जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर भी आप लोग का दिखता होगा। ठीक है, एक साइड हो गया हमने। ठीक है, जैसे कि लिखा है बिंदु वो, ठीक है, ठीक है, वो तथा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अपने अनुच्छेद 7.2 जो बोला है 7.2 है ना, तो सिर्फ जो एग्जाम्पल में दिया गया है 7.1 से 2 नंबर में 7.2 लिखा होगा अनुच्छेद, तो उससे हमने लिख डाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। बोला मैं दोनों, ठीक है, शहरों P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। जो आने की बीच के दूरी ज्ञात करने बोल दिया है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल आप लोग का बुक से लिए गए हैं, जो अनुच्छेद 7.2 से दिया गया है। ठीक है, और इसमें इसका क्या दिया गया, बुक में दिया गया इस तरह। ठीक है, तो आप लोग सबको जानते हैं, पहले वालों के x मानते हैं, दूसरे वालों के क्या मानते हैं, y मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। पहले इधर सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद इधर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, दूरी पी क्यू के बीच क्या लिख रहे हैं, बीच, ठीक, के दूरी, क्या लिख रहे हैं, दूरी। ठीक है, तो क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस, ठीक, x2 प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा y1 माइनस y2 का होल एक्स वर्ग होता है कि नहीं। चलिए हम पुट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पी क्यू लिए थे तो पी क्यू लिख लिए, बराबर यहाँ x1 है तो x1 जीरो मेरा है कि नहीं, तो हमने क्या किया, जीरो ले लिए। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस x2 मेरा कितना है, 36 से 36 का होल एक्स वर्ग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, यहाँ y1 कितना है, जीरो है तो जीरो लिख लिए। यहाँ माइनस y2 मेरा कितना 15 है तो 15 का होल एक्स वर्ग कर दिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ रूट अंडर है तो रूट अंडर घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 36 बचेगा, एक्स वर्ग प्लस के प्लस घटाएंगे इधर माइनस 15 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 15। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब देखिएगा इसको एक्स वायर करते हैं। ठीक है, यदि इसका एक्स वायर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 36 का यदि एक्स वायर नहीं जानते हैं तो माइनस माइनस करेंगे प्लस आएगा, 36 का और रूट कितना होता है, 1296, कितना होता है, प्लस के प्लस, 15 का एक्स वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का करेंगे 225, कितना हो जाएगा, 225। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। उसको 9 2 कितना होता है, 11 12 हो गया, 2 2 4 4 1 5 हो गया, यानी 15 से कितना है, 21। इसका यदि हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मेरा दिया गया था ये और बी के बीच की दूरी, तो हम लोग लिखेंगे ये, ठीक, बी के, उसके बाद बीच की दूरी, किसके दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, चलिए दूरी लिखते हैं, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल एक्स वायर,
ठीक है। उसके बाद प्लस के प्लस y1 माइनस y2 का होल एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिद्ध करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसको ये भी है तो ये भी बच गया, बराबर यहाँ पर कितना x1 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 लिख दिए, माइनस का मैंने x2 मेरा कितना 6 है तो 6 का होल एक्स वाई प्लस के प्लस, यहाँ पर 0 है तो 0 माइनस यहाँ पर 0 है तो 0 का होल एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए रूट अंडर तो घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 का होल एक्स वाई बच जाएगा, प्लस के प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो आपस में 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको यदि हम एक्स वाई को तोड़ेंगे कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के प्लस 0 के 0, इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 4 आ गया कि नहीं। इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आंसर, कितना आया 2 आंसर, बस बन गया मेरा कितना नंबर क्वेश्चन बना, दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, हमने बताने जा रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोला है, लिखा इसमें कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना तथा इतना के संरेखीय है या नहीं। यानी कि रेखीय मतलब सबसे पहले इसमें दूरी पूछा रहता है, मात्र रेखीय फार्मूला होता है कि नहीं। तो उस फार्मूला के अनुसार बोल रहा है कि आप ऐसा ज्ञात कीजिए कि आप इसमें संरेखीय आता है कि नहीं। तो पहले थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले दूरी कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक लाइन रहता है कि एक लाइन दे दिए, इसका नाम ये दे दिए, इसका बी दे दिए, ठीक है, और बीच में दे दिए सी। तो पहला जैसे कि दिया है कितना 1 7 दिया है, तो हमने क्या देखिए पहले क्या दिया 1 और 5, तो हमने क्या किया यहाँ पर 1 और 5 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कितना 2 और 3 दिया, तो हमने क्या किया 2 और 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर कितना -2 -11 लिखा है, तो -2 और माइनस कितना है 11 के 11 लिख दें, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हम दूरी ज्ञात करेंगे ए से बी तक, तो हम लोग 2 तरह ज्ञात कर सकते हैं। कितने तरह से, 2 तरह से। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों बीच के दूरी निकालेंगे, फिर इस दोनों के बीच में दूरी निकालेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई निकल सकता है कि नहीं। बिल्कुल सही सुने, इस तरह भी लंबाई निकल सकता है। और डायरेक्ट हम लोग निकालना चाहते, कैसे निकालते, डायरेक्ट ए से डायरेक्ट बी तक पहुंच जाते तो दूरी निकल जाता था कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी निकाल के देखेंगे, इसका आपस में दोनों जोड़ देंगे और इल आपस में फिर एक जोड़, तो यदि दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक इस तरह जोड़ने पर और एक डायरेक्ट निकालने पर, तो समझ जाएंगे कि मेरा रेखीय है। समझ में आ गया यहाँ तक, बस वही जांच करना, बाकी कुछ नहीं जांच करना, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बता रखे हैं कि पहले ए बी है तो डायरेक्ट ए बी उसके लिखिए, ठीक है। उसके बाद ए से सी तक निकालेंगे, ए से सी तक, अब प्लस करेंगे कौन सा, इसका दोनों दूरी निकल गया, फिर इस दोनों दूरी का प्लस कर देंगे। यहाँ सी बी है तो क्या लिखेंगे सी बी। अब चलिए एक एक करके हम लोग का निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं ए बी की दूरी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो ये बी का दूरी जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा रूट अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस, ठीक है, x2 का होल एक्स वाई प्लस, ठीक, y1 माइनस y2 का होल एक्स वाई, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, चलिए हम बैठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट ए से बी तक निकाले, यानी कि ये वाला लेंगे और सिर्फ ये वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ x मेरा कितना है, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 ले लिए, ठीक है। उसके बाद माइनस के मैंने x2 कितना मेरा -2 है तो -2 का होल एक्स वाई प्लस के प्लस y1, तो y1 कितना 5 के 5 माइनस के माइनस, y2 कितना मेरा -11 तो -11 के होल एक्स वाई। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा कि यहाँ पर 1 के 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का 2 का होल एक्स वाई हो जाएगा प्लस के प्लस। यहाँ पर देखिएगा 5 है तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 का एक्स वाई के एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर ठीक उसी तरह आ जाएगा। उसको देखिए आपस में जुड़ जाएगा कि अंदर अंदर, तो क्या 3 का एक्स वाई आ जाएगा। अब इसको जोड़े कितना आएगा 16 का एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पर हमें 3 का एक्स वाई करें कितना आएगा 9 आएगा, 16 का एक्स वाई करते हैं कितना 36 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है 15, 15 5 बाकी में 5 5 1 6 हो गया, 2 एकम 2, तो रूट अंडर मेरा कितना है 265 आया। तो 265 का वर्ग नहीं निकलता, ठीक। यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक।
265 265 आता, डायरेक्ट वर्ग निकलता तो निकाल देते, नहीं तो यहीं पर छोड़ते, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सॉल्यूशन करें, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी का सॉल्यूशन करेंगे, किसका, ए सी का, है कि नहीं। तो चलिए ए सी बराबर फिर फॉर्मूला वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2, ठीक है। उसके बाद y1 कितना हो जाएगा, y1, ठीक है, माइनस y2 का होल x1, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसमें x1, तो x1 सी ए और सी वाला नहीं, दोनों सिर्फ यही दोनों देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1 रूट अंडर कितना, यहाँ पर 1 है तो 1 ले लिए, माइनस यहाँ x2 तो कितना 2 है तो 2 का होल x1 प्लस यहाँ पर आता है, ठीक। तो प्लस लिखे यहाँ y1, तो y1 कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिख लिए, माइनस के माइनस y2 मेरा कितना 3, तो 3 का होल x1। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आए। यदि इसका आपस में घट जाएगा तो कितना बचेगा, -1 का होल x1 प्लस आपस में घटेगा कितना 2 का x बार आ जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्वायर करेंगे कितना 1 आएगा, प्लस के प्लस, इसको स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा √5। तो यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक और हमें सॉल्यूशन करना का था, सी और बी से सॉल्यूशन करना, किसका, सी और बी से, सेम फार्मूला यूज होगा, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल x बार प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल x बार, है कि नहीं। चलिए बैठाते हैं, x1 ये दोनों अपने देखना, सी बी ले रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर सी बी लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक, ऐसा नहीं कीजिए गलती, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या 2 है तो हमने क्या किया, रूट अंडर 2 ले लिए, ठीक। उसके बाद -2 है तो यहाँ पर कितना -2 है तो -2 का होल x बार, ठीक है। उसके बाद प्लस के प्लस यहाँ y1, तो y1 कितना 3, यहाँ पर y2 कितना मेरा -11 है तो 11 का होल x बार। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रूट होता है, रूट हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, x बार के x बार प्लस के प्लस, यहाँ पर 3 माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना प्लस हो जाएगा, 11 के 11 x बार के x बार हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना जो 4 का x बार हो जाएगा, प्लस यहाँ जोड़े कितना का 14 का x बार आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग यदि तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 चक 16 आएगा, प्लस, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 14 के कितना 4 चक 16 यानी 196 होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद रूट अंडर, इसको आप 9 6 15 हो गया, बच गया 9 6 15, 9 9 1 कितना 10 10 11 यानी कि 215 आया, कितना है 215, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, देख रहे हैं कि सारा अलग अलग आया, तो यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, ए बी, क्या लिखे थे, ए बी बराबर ए सी प्लस क्या लिखे थे, सी बी। तो ए बी का मान कितना है मेरा 265 रूट अंडर, ठीक है, 265 आया था, 265 लिखिए बराबर के बराबर ए सी। तो ए सी मेरा कितना है यहाँ पर, रूट अंडर कितना 5 है तो 5 आ गया, ठीक है, प्लस के प्लस, यहाँ पर कितना रूट अंडर 215 है, तो यहाँ पर कितना है 200 रूट अंडर 215। अब देखिएगा यहाँ पर कि आया जैसा नहीं आया, और ये देख रहे हैं रूट अंडर है तो इसको आपस में नहीं जुड़ता है, सिर्फ क्या होता है यहाँ पर नंबर कोई रहता है, यहाँ पर नंबर आता है तब जुड़ता है कि नहीं, यानी कि रूट के आगे नंबर रहता है यहाँ पे और यहाँ पे, तब आपस में जुड़ता है, लेकिन ये अंदर वाला कभी नहीं जुड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई नंबर है नहीं जो जुटेगा, तो क्या आगे नहीं छोड़ दीजिए। अब देखिएगा 265 के बराबर इतना आया नहीं आया, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल, क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, समझ में आया यहाँ तक। और उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है। क्या पूछा था, रेखीय, अतः या ठीक है, रेखीय, क्या लिखेंगे, रेखीय नहीं है, क्या लिखेंगे, रेखीय नहीं है, बस हो गया, बस यही आंसर पूछा। तो बहुत इजी चैप्टर, घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा लंबा बनता है क्योंकि समझाना पड़ता है कि नहीं। और जितना इजी चैप्टर ये है ना जो कहने काम नहीं, आप सबसे ज़्यादा बोलिएगा इस चैप्टर में, यानी कि इस सब्जेक्ट में, आप लोग मैथ का सब्जेक्ट में सबसे इजी चैप्टर है, चल रहा है कि नहीं। तो घबराने वाली बात नहीं, सिर्फ क्या देख रहे, गुना भागा गुना जोड़ जो है कि नहीं, वर्ग देख रहे, बाकी कुछ देख रहे नहीं दिख रहा है कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।
चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ठीक है, दिया गया है सब, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है या शीर्ष है। यानी कि हम लोग जो यहाँ बोला समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, त्रिभुज का एक चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बोला तो त्रिभुज एक चित्र बना ले रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं कि आप लोग खुद से, तो नाम दे दीजिए। इसका नाम देते हैं ये, इसका बी, और इसका नाम दे देते हैं क्या, सी दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान, जो मान दिए, इसका मान क्या दिया, 5 और 2 7 दे दीजिए। उसके बाद ये कितना, 6 है कि नहीं, 6 और 4 है, 4 दीजिए। उसके बाद कितना यहाँ पर 7 और कितना है, -2 यानी कि जो मेरा दिया गया है, जैसे कि त्रिभुज निकाल देते सेम उसी तरह। सबसे पहले ये भी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, उसके बाद ये सी निकालेंगे, ठीक है। जिससे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन किए कि ना, सेम उसी प्रकार से हम लोग इस सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख देते हैं एक बार। उसके बाद लिख दे रहे हैं क्या, ये क्या लिख रहे हैं, ये और बी के, ठीक है, बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, ठीक है, दूरी, ठीक है, बराबर क्या होगा, रूट अंडर, क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल xy प्लस, ठीक है, y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 का होल xy। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इसी फार्मूला को क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार बता रहे हैं। इस चैप्टर में एक ही फार्मूला यूज होता है, सिर्फ यही, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम यूज करते हैं। मेरा क्या था, ये भी, तो ये भी, यहाँ पर ये रबी है, तो ये भी सिर्फ लेंगे। x रूट अंडर है तो रूट अंडर ले लेना है, ठीक है। x मेरा कितना 5 है, तो 5 माइनस के माइनस, यहाँ 6 है तो 6 का होल एक्स और प्लस y1, y -2 है तो -2, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है तो माइनस y2 कितना 4 है तो 4 का होल एक्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो रूट है तो रूट लिख दिए, घटाएंगे तो -1 का होल एक्स वर्ग प्लस के प्लस, माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना आएगा, प्लस आएगा, और साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो रूट अंडर है तो रूट अंडर एक्स वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको एक्स वाई करेंगे 36 आएगा, कितना आएगा 36, तो इसको जोड़ेंगे आपस में कितना आएगा 37, रूट अंडर कितना है 37। यहाँ तक क्लियर हो। अब और देखेंगे बी सी, क्या देखेंगे बी सी, तो यहाँ पर लिखते हैं बी सी, ठीक बराबर। अब डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है, फार्मूला यही यूज होगा, ठीक है, यही सेम फार्मूला कि लिख दे, चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। x1 माइनस x2, ठीक का होल एक्स वाई प्लस y1 माइनस y2, ठीक का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए x1, अगर ये बी सी ले रहे हैं तो बी और सी वाला मान लेना है, ठीक है, दूसरा नहीं लेना आप लोग का। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 6 है, रूट अंडर पहले लीजिए, फिर 6 यहाँ पर -6 ले लिए, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस x2 कितना 7 है तो 7 लीजिए, एक्स वाई के एक्स वाई प्लस के प्लस, यहाँ y1 कितना मेरा 4 है तो 4 लिए, माइनस के माइनस, y2 कितना -2 है तो -2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, रूट अंडर है तो रूट अंडर, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 का एक्स वाई बचेगा, प्लस के प्लस, माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए 4 माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना आएगा, मैं प्लस आ जाएगा 2 के 2 का होल एक्स वाई, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है मेरा, -1 का होल एक्स वाई रहने दीजिए, प्लस के प्लस, जो 4 और 2 कितना हो गया 6 का होल एक्स वाई हो गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इसको वर्ग तो करेंगे, एक 1 का वर्ग कितना तो 1 ही होता है, ठीक, प्लस इसका 6 का यदि हम लोग 6 कितना होता है 36 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 37 आ गया, यानी कि मेरा भी बी सी मान कितना आया 37 आया, कितना आया 37। और क्या बच गया मेरा ए सी, तो हम लोग ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल एक्स वाई, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल एक्स वाई, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर कितना है, ध्यान दीजिए, x1 मेरा कितना 5 है तो 5 ले लिए माइनस, ठीक है। उसके बाद
x2 मेरा कितना 7 है, तो 7 का होल एक्स और प्लस y1 कितना -2 का 2 ले लिए, माइनस यहाँ पर y2 कितना -2 का 2 का होल एक्स और होल एक्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो कि आपस में घट जाएगा, 5 में से 2 जाए कितना बचे, -2 बच गया, प्लस के प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 के 2 का होल एक्स और होल एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद तो इस -2 का होल एक्स वार है, तो होल एक्स वार रहने दीजिए। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 का होल एक्स और हो जाएगा। उसके बाद रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना 4 प्लस 0, यानी यहाँ तक कंप्लीट जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसको और तोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 2। देख रहे हैं कि ये दोनों सेम आया कि नहीं, अलग आया, क्या आया, अलग आया। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग इसका नीचे लिखिएगा आप लोग, ठीक। हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि उधर स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ये भी है, तो ये भी लिखिए। बराबर क्या था मेरा, BC आया था, तो हमने क्या लिखे है, BC लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर का मान कितना आया था, रूट अंडर 37 आया, तो 37 लिख दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज, क्या लिए थे, त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, क्या लिखेंगे, समद्वि, ठीक है, बाहु, क्या है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, बस बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हम चलेंगे अब 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। जैसे कि कुछ आप लोग इस बुक में लिखा हुआ है, उतना पढ़ना मुसीबत, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसीलिए इस तरह कुछ आप लोग का चित्र दिया गया। क्या दिया गया, चित्र। इस तरह देखिएगा, चित्र लिखा हुआ 110 तक, इधर 110 तक, यानी ग्राफी वाला बुक जैसा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आदमी मतलब व्यक्ति छपा होगा A नाम से, यहाँ पर भी B नाम से, यहाँ पर C नाम से, यहाँ पर D नाम से। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखा यहाँ ये वाला है, तो यहाँ पर देखिए कि ये X वाला मेरा E अक्ष होता है कि नहीं, देखिए ये जो लाइन जाता है X अक्ष होता है कि नहीं, होता है यहाँ पर आने की, ठीक है। और जो ये लाइन जाता है ये क्या होता है, Y अक्ष, क्या होता है, Y अक्ष वाला। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ये व्यक्ति A नाम से, तो हमने क्या लिखे, ये लिख दिए। यहाँ पर 3 वाला लाइन पर है कि तीसरा लाइन पर, यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। और इधर चाहिए Y वाला पर कितना 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, B वाला है तो B वाला B वाला व्यक्ति यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना 6 लाइन पर है, तो 6 लिख दिए। यहाँ पर, यहाँ 7 लाइन पर, तो 7 लिख दिए, ठीक, Y के स्थान पर। आप देखिएगा C वाला, तो C वाला हम सबसे पहले X देखते हैं, तो X मेरा कितना 9 वाला पर है, तो 9 लिख दिए। उसके बाद Y वाला देखते हैं कितना 4 वाला पर है, कि सीधा लाइन देखिएगा, मिलाइएगा, ऐसे मिला रहे हैं कि नहीं, मिल गया। उसके बाद देख रहे हैं D वाला कितना 6, देखिए D वाला ऐसे आया, यानी 6 से X पे है और 1 कितना Y पर, तो 6X पर लिख दिए, 6Y पर। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। और ध्यान से, अब बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और बनाएंगे, ठीक। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB का दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, है कि नहीं। और फिर यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, यहाँ तो फिर हो गया। उसके बाद फिर AC से दूरी निकालेंगे और DC से दूरी निकालेंगे, ठीक है, बुक में दिया गया। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। ये B है तो ये B लिख देते हैं, तो ये B के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, है कि नहीं। चलिए क्या हो जाता है, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल एक्स वायर प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हो। x1, तो x1 मेरा कितना यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, 3 बैठा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ पर माइनस से 6 है, तो 6x वर्ग कर दिए,
ठीक है, यहाँ प्लस वाई, तो वाई मेरा कितना 4 है तो 4 लिख दिए, फिर माइनस वाई 2 कितना यहाँ 7 है तो 7 का होल एक्स वाई। ठीक है, इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक, रूट अंडर है तो रूट अंडर घटाएंगे तो -3 बच जाएगा होल एक्स वाई, प्लस के प्लस घटाएंगे कितना बचेगा -3 का होल एक्स वाई। ठीक है, इधर घटाएंगे तो रूट अंडर, देखिए 3 3 9 आ जाएगा, प्लस के प्लस 3 3 9। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो 9 9 जोड़ेंगे कितना है 18, 18 यदि तोड़ेंगे तो कितना 2 एकम 9 3 एकम 3, यानी 3 रूट कितना आएगा 3 रूट अंडर 2 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे ये बी हो गया। अब क्या निकालेंगे बी सी, क्या निकालते हैं बी सी का सेम फार्मूला यूज होगा, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, बी सी तो एक्स मेरा कितना 6 है तो 6 माइनस इसमें क्या है वाई है तो वाई का एक्स वाई ले दिए, प्लस के प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 माइनस यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए वाई एक्स वाई। आप लोग इस फार्मूला लिख लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से बनाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुई। आप आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा -3 बचेगा होल एक्स वाई, प्लस घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा होल एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे इसको और को तोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी 9 आ जाएगा, प्लस इसको भी आगे बढ़ाएंगे कितना आएगा 3 3 9 आता है, 9 कर दिए। ठीक है, इधर जोड़ेंगे तो कितना है 18। यहाँ पर देखे थे कि 18 था, 18 कितना लिख सकते हैं 3 रूट 2 अंडर लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख दे 3 अंडर रूट, यहाँ तक आ गया। ठीक, अब बी सी हो गया। अब बी सी हो गया उसके बाद क्या निकालेंगे सी डी, क्या निकालेंगे सी डी। तो चलिए सी डी लिखते हैं, सेम एक ही फार्मूला पर यूज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सी डी पहले एक्स 9 ये है तो 9 ले लिए, माइनस के माइनस, उसके बाद 6 है तो 6 का होल एक्स वाई, प्लस के प्लस वाई मेरा 4 है तो हमने 4 ले लिए, माइनस के माइनस वाई मेरा कितना 1 है तो 1 का एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 3 का होल एक्स वाई, प्लस के प्लस यहाँ 3 के 3 होल एक्स वाई का होल एक्स वाई। गुना करेंगे तो कि 3 3 9 प्लस कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 को 18 आ जाएगा। सेम उसी तरह आ गया, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा रूट अंडर 2। ठीक है, उसके बाद सी डी हो गया। उसके बाद क्या निकलेगा मेरा ए डी, क्या निकलेगा दूरी ए डी है कि, तो ए डी का फिर बैठाते हैं, रूट अंडर है तो रूट अंडर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 3 है तो 3 माइनस यहाँ पर कितना 6 है तो 6 का होल एक्स वाई, माइनस प्लस होता है तो प्लस, फिर लेते हैं यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस के माइनस यहाँ 1 है तो 1 का होल एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद ठीक ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे कितना बचा -3 का होल एक्स वाई, प्लस घटाएंगे तो 3 का होल एक्स वाई। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा रूट अंडर 9 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे रूट अंडर कितना आएगा 18 आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे 3 रूट अंडर 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत इजी के इजी बन रहा है कि नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ लाइन गुजरा हुआ, यहाँ से यहाँ लाइन गुजरा हुआ, तो क्यों ए सी अब निकालेंगे और फिर बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले रहे हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा क्या ले रहे हैं ये और सी ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसी तरह बैठा देते हैं। यहाँ पर कितना 3 और 9 है तो लिखिए 3 माइनस 9 का होल एक्स वाई, प्लस के प्लस यहाँ 4 है यहाँ 4 है तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल एक्स वाई। इसको सॉल्यूशन करेंगे हमें तो कितना माइनस कितना 6 हो जाएगा होल एक्स वाई, प्लस फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 0 का होल एक्स वाई। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6 6 36 प्लस 0 आ जाएगा, यानी कि 36 आ गया कि यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया बी डी, मेरा कितना बच गया बी डी, तो अब बी डी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स इसको मानते हैं इसको, यानी 6 माइनस 6 हो जाएगा तो 6 इंटू 6 का होल एक्स वाई। ठीक है, प्लस के प्लस वाई लेते हैं, वाई मेरा कितना यहाँ पर 7 है तो 7 माइनस कितना 1 है तो 1 करेंगे, है कि नहीं। चलिए अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस प्लस घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे हमें देखिएगा तो 0 होगा, प्लस 6 6 36 आ गया, यानी कि ठीक है 6 6 36 तो जोड़ेंगे तो कितने का 36, 36 को और तोड़ेंगे 36, इसका भी टूट जा रहा है ना 6 आ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि देख रहे हैं चारों भुजा जो बराबर आया, ये लंब क्या आया बराबर आया कि नहीं। आप देखिएगा, ठीक ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है। अब चलिए आज समझने वाली यही बात बताने जा रहे हैं कि ध्यान दीजिए, जो सब सभी बराबर आया था तो यहाँ पर क्या क्या मेरा बराबर आया था ये बी, तो हमने लिखा ये बी बराबर, और क्या आया था मेरा बी सी, तो हमने बी सी लिख दिए, और क्या आया था सी डी बराबर, तो सी डी बराबर, और क्या था मेरा ए सी, तो हमने ए सी लिखे थे। ठीक है। और यदि हमने कर्ण को लिए थे यानी कि किरण को लिए थे तो मेरा बराबर आया था कि नहीं, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे वह क्या था ए सी, क्या लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। यदि सब बराबर आ गया तो मेरा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग के मतलब क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, बाहरी बाहरी, तो सभी भुजा बराबर आ गया कि बराबर के नहीं, तो बराबर आ गए तो क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः। ठीक है। या एक वर्ग है, क्या लिखेंगे वर्ग है, क्या लिखेंगे है, बस आंसर आ गया। बस इतना ही सिंपल था, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही फार्मूला पर पुट करना आप लोग का, जो फार्मूला बार बार लिख रहे हैं और आप लोग का अभी तक आध भी हो गया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर 6 नंबर। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का छठा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों एक ही जैसा बनेगा, जैसे कि 5वां नंबर बनाए हैं ना, सेम उसी तरह बनेगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, इसमें से भी एक सॉल्यूशन कर दे रहे हैं आप लोग का, जैसे बी नंबर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट से सॉल्यूशन कर देंगे, बहुत ईजी है कि चैप्टर जानबे कर रहे हैं आप लोग का, बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट लगता होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लेते हैं ये बी, क्या लेते हैं ये बी का दूरी लेते हैं, तो ये बी बराबर मेरा क्या यहाँ पर फार्मूला होता है कि नहीं, ये बी बराबर क्या होता है x1 माइनस x2, ठीक का होल एक्स वाई, ठीक प्लस y1 माइनस क्या होता है y2 का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बैठाते हैं, x1 मेरा कितना यहाँ रूट अंडर बैठा लीजिएगा, कितना -1 है, -3 तो -3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना 3 है तो 3 बैठा दिए होल एक्स पर प्लस, और यहाँ पर y1 तो y1 कितना 5 है, यहाँ y2 कितना 1 है तो 1। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करने पर क्या है रूट अंडर, ठीक है घटाएंगे तो जोड़ेंगे आपस में कितना -6 का होल एक्स वाई प्लस आपस में घट जाएगा, कितना बचेगा 4x। ठीक है, यहाँ पर घट और मूल करेंगे कितना 6 36 आ गया, प्लस 4 गुने 4 डबल वर्क करेंगे कितना के 16, ये आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 6 12 हो गया, बाकी तो 1 3 1 4 4 आ रहा है यानी 5 आ गया, 52 आ गया कि नहीं। अब इसको अच्छा से हम लोग क्या करें देखेंगे, बहानी दूसरे एलसीएम लेंगे तो 26 दूना, ठीक है, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 13, तो यानी कि 2 का बाहर निकल जाएगा, 13 अंदर रह जाएगा रूट अंडर, तो 2 अंडर रूट कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद बी सी निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं बी सी, चलिए बी सी निकालते हैं। फार्मूला सेम होगा, ठीक है, फार्मूला क्या बता रहे हैं सेम होगा, कोई अंतर नहीं। चलिए उसी तरह बनाते हैं, इसको ये 1 मानेंगे तो क्या 3 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा का होल एक्स पर प्लस के प्लस 1 है तो 1 माइनस क्या है 3 का होल एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा रूट अंडर है तो रूट अंडर जोड़ेंगे कितना है 3 का होल एक्स वाई, घटाएंगे तो -2 का होल एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद इसको 3 3 9 आ जाएगा, प्लस से 2 दूनी 4, कितना आ गया 4 आ गया, इसको आपस में जोड़ेंगे कितना आ गया 13 आ गया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बी सी निकल गया, अभी क्या निकालेंगे सी डी, क्या निकाल रहे हैं सी डी निकाल रहे हैं। चलिए सी डी निकालेंगे सेम उसी तरह x1, तो x1 मेरा 0 है तो 0 माइनस कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस के प्लस यहाँ 3 है तो 3 माइनस कितना -4 है तो -4 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए बनाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा 0 के 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा। तो कितना 1 का एक्स वायर प्लस, ठीक है 3 के 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 का एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो 1 ही का होल एक्स वायर आ जाएगा, प्लस के प्लस जोड़ेंगे कितना आएगा 7 का होल एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद एक्स वायर करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, प्लस आ सकते हैं 49। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 50 आया, कितना है 50। इसको भी तोड़ेंगे देखिए टूटता है तो 2 का 25 आ गया, 5 5 25 यानी 5 का जोड़ा लग गया कि नहीं, तो 5 बाहर करेंगे रूट अंडर 2 कर देंगे बाहर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें सी डी निकल गया। अब क्या निकालेंगे ए बी, क्या ए डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए डी। तो ए डी का भी फार्मूला सेम होता है,
तो चलिए बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद ये डी, तो ये इसको मानते हैं ना, बी इसको मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 है। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के प्लस हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक, वाई इसको मानेंगे 1। 5 माइनस कितना हो जाएगा, -1, क्या -4 है तो -4। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स वाई के एक्स वाई, प्लस के प्लस, 5 के 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का 4 एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है इसीलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं घट जाएगा तो बड़ा साइन हो जाएगा। ठीक है, -2 का होल एक्स वाई प्लस 9 आ गया का होल एक्स वाई। ठीक है, इधर करेंगे आगे सॉल्यूशन, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस 9 9 81 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना गया, 85। तो 85 का टूटेगा नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से आ जाएगा, 5 कम 5 3 7, इसको भी नहीं टूटेगा, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या तिरछा निकालेंगे, ए सी, क्या निकालेंगे, ए सी। तो यहाँ पर लिखते हैं ए सी बराबर, इसको वो मानेंगे x1 तो क्या आ जाएगा 3 माइनस, इसको मानेंगे x2 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, होल एक्स वाई का होल एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चलिए नीचे थोड़ा लिखते हैं। ठीक, ए सी बराबर लिख रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, x√100, क्या हो जाएगा √100। यहाँ पर x1, तो x1 कितना माइनस है 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 0 है तो 0 का होल एक्स वाई प्लस के प्लस। इसके बाद y1 कितना 5 है तो 5 ले लिए, माइनस के माइनस, यहाँ 3 है तो 3 का होल एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, -0। ठीक है, यानी देखिए जुड़ जाएगा कि माइनस माइनस जुड़ ऐसे जुड़ेगा, 3 ही रहेगा, -3 हो गया। ठीक है, एक्स वाई के एक्स वाई प्लस आपस में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का एक्स वाई बचेगा कि नहीं। तो इसको 3 3 9 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना है, √100 कितना है 13 आया। तो देख रहे हैं ए सी का मान, यहाँ पर देखिए ए सी का मान। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ फिर बी सी का मान सेम आया और ये अलग आया, यानी कि दोनों आपस में जोड़ेंगे तो हमें इसका प्रूफ निकल सकता है। कैसे दिखा दे, ए सी बी, तो क्या जोड़ेंगे बी सी, क्या जोड़ेंगे बी सी प्लस यहाँ पर क्या ए सी है तो ए सी, तो यहाँ पर ए बी का मान हमें कितना है तो 2। ठीक, √113, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√113 बराबर के बराबर बी सी मेरा कितना है तो √113 आया था, तो यहाँ पर लिख दिए √113 आ गया, प्लस के प्लस। ए सी मेरा कितना आया था √113 आया था 13। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिएगा इसको आपस में जोड़ने पर बराबर है, तो √113 के 13 बराबर, यहाँ 1 छुपा रहता है, यहाँ 1 छुपा रहा, जोड़ेंगे तो कितना है 2 हो जाएगा, √113। बस हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग का अच्छे तरीके से। आप देखिए थोड़ा सा थ्योरी जैसा लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ये बी सी एक संगत है, क्या लिखेंगे, संगत है। ठीक है, संगत है लिखेंगे, ए बी सी एक संगत है या किसी प्रकार का, ठीक है, किसी प्रकार का, ठीक है, चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि यदि चारों भुजा बराबर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के जैसा तो चतुर्भुज कहलाता है कि नहीं। तो देख रहे तीन ही सी में इसमें मिला और सब अलग अलग आ रहा है कि नहीं, दो सेम आया, यानी कि भी देख रहे हैं यहाँ पर कि दो सेम आया सभी अलग अलग आया, तो चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब कितना नंबर से सी नंबर बच गया ना, तो सी नंबर आप लोग बना लीजिएगा, सेम इसी तरह बनेगा, यही फार्मूला चित्र बना लीजिएगा, उसी के अनुसार इसको मान बैठा लीजिएगा। यदि चारों भुजा इसका बराबर आ जाएगा तो चतुर्भुज कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, आप लोग बना लीजिएगा वैसे। ठीक है, आप लोग जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि नहीं, और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि लिखा है इसमें सबसे पहली बात कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु जो ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 तथा 2 - 2 और 9 से संदिग्ध स्थित है। ठीक है, यानी जो एक्स का अक्ष पर, तो जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं, क्या देखते हैं कि एक्स अक्ष के लिए क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, के लिए
ठीक है, y बराबर क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। और यदि चाहेंगे y अक्ष के लिए, क्या अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए, ठीक है, तो समझ जाइएगा y अक्ष के लिए, ठीक है, तो क्या होता है x बराबर 0 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, यहाँ तक के लिए माना कि बिंदु, बिंदु बोला था इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है, बिंदु, ठीक, क्या ले रहे हैं, x और 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x के स्थान पर x ले रहे हैं और y के स्थान पर क्या ले लें, 0 ले लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बनाने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, जो दूरी जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो इसका नाम p देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, q देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना, -2, क्या लिखेंगे, -2 और 9 है तो 9 लिखेंगे दूरी। इसको कोई संख्या मान लीजिए, ये मान लीजिए, इसको क्या माने थे, बिंदु को x और क्या माने थे, 0, तो हमने क्या लिख दें, 0। अब देखिए दूरी जब दोनों ऐड कर देते तो दूरी निकल जाता है कि नहीं, तो सेम उसी तरह करेंगे प्रक्रिया। पहले चलिए यहाँ पर p ये है तो p ये लिख देते हैं बराबर के बराबर, ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब देखिएगा ठीक है, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्यू, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, फार्मूला के अनुसार दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे और मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले फार्मूला क्या आता है कि x1 माइनस x2 का होल एक्स वाई प्लस y1 माइनस y2 का होल एक्स वाई, ठीक है। इधर भी देखिएगा लिख देते हैं फार्मूला, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल एक्स वाई, ठीक, प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसे बिठाते हैं। यहाँ पर कितना, 2 है, x के स्थान पर 2 लिख दिए, माइनस यहाँ पर कितना x है तो x लिख दिए, ठीक है, होल एक्स वाई, प्लस y कितना यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ पर कितना 0 है तो हमने 0 ले लिया। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पी क्यू, यहाँ पी है, ऐसे पी ए है तो पी ए लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ घटाएंगे, नहीं घटेगा आपस में, तो क्या है 2 का एक्स वायर करेंगे तो दो कितना, 2 दूनी 6 एक्स वायर, तो एक्स वायर प्लस इसको आपस में जुड़ जाएगा 5 एक्स वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया हमें कि 2 माइनस एक्स वायर, ठीक है, प्लस 5 × 5 = 25 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। इसी तरह x1 बोल रहा है तो x1 मेरा ये है तो क्या हो जाएगा, √100, क्या हो जाएगा, √100, ठीक है। यहाँ x तो x लिखेंगे, x2 क्या मेरा -1 है तो -2 है तो -2 लिख दिए, प्लस के प्लस, ठीक है। उसके बाद y1 कितना मेरा 0 है तो 0 ले लिया, y2 कितना है 9 है तो हमने 9 ले लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, x, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का 2x वाई, प्लस के प्लस यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 का माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 का होल एक्स वाई प्लस 9 9 81। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा यहाँ तक, ठीक, यहाँ पर कितना आया था, बराबर √100, क्या आया था। उसके बाद क्या था मेरा 2, ठीक है, माइनस x का होल एक्स वाई, ठीक है, प्लस 25, क्या था 25 बराबर क्या था मेरा, यहाँ पर देखिएगा √100, क्या आया था, √100, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था, x, ठीक है, x + 2 का होल एक्स वाई, ठीक है, प्लस 81 के 81। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साइड जो यहाँ पर क्या है, वर्ग करने पर, क्या लिखते हैं, वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरा 2 माइनस x का होल एक्स वाई प्लस 25 के 25 बराबर x + 2 का होल एक्स वाई प्लस 81 के 81, ठीक है। यहाँ से देख रहे मेरा a माइनस b का फॉर्म पर है एक्स वाई पर, तो क्या, तो ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई माइनस क्या होता है 2ab। यहाँ पर देख रहे हैं a + b जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा a x y
ठीक है। प्लस क्या होता है बी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab होता है कि नहीं। चलिए पुट करते हैं, ये एक चुकी लिखिएगा, क्या लिखिएगा चुकी लिख के इस फार्मूला बैठाइएगा, ठीक है। चलिए फार्मूला अनुसार ये एक्स और बोला तो हमने क्या किया 2 का एक्स वार कर दिए प्लस के प्लस, यहाँ कितना है बी, तो बी का यहाँ माइनस है ना, सॉरी प्लस यहाँ बी, तो बी मेरा कितना एक्स का एक्स वार हो गया, माइनस के माइनस 2 के 2, ये मेरा कितना 2 है तो 2 का एक्स वार, बी मेरा कितना एक्स है तो एक्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कितना यहाँ पर प्लस 25 है तो 25 बराबर के बराबर, यहाँ ये एक्स वार है कि एक्स का एक्स वार हो जाए प्लस, ठीक है। बी मेरा कितना 2 का एक्स वार है प्लस यहाँ 2 के 2, ये मेरा कितना एक्स है, बी मेरा कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पर कितना 81 है प्लस में तो 81 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 2 का एक्स वार करेंगे 4 आएगा, एक्स वार आ गया, ठीक है। माइनस के माइनस गुना कर 2 दूनी 4, 4 से गुना करें 4x आ गया, प्लस 25 है तो 25 हो गया, फिर बराबर एक्स वार हो गया, ठीक है। प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 दूनी 2x आ गया, फिर 4 गुना करें 4x आ गया, प्लस 81 एक्स वार से एक्स वार कट गया, 4 से 4 कट गया, तो मेरा कितना बच गया। अब एक जैसा एक तरफ लाने प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर देख रहे हैं कि -4x है तो x लिखे, ठीक है। प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, यहाँ 81 है तो 81 हो गया, ठीक। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, -8x आ गया, फिर इधर घट जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 6 बचेगा, बच गया 7, 7 में से 5। यहाँ तक क्लियर हो। एक्स का मान क्या निकला 56 बटे क्या 8, 7 56 आने का -7। और जैसे कि क्या पूछा था एक्स अक्ष पर, तो मेरे एक्स का मान आ गया तो ही मेरा बन गया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे 8 नंबर, है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, जैसे कि हमने 8 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ बोला कि y का वह मान ज्ञात कीजिए किसी जिसमें के लिए बिंदु दिया गया है के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि कोई दूरी खुद से दिया गया है 10 दिया है और हम लोग मान भी दिया गया है, तो उससे पता करेंगे कि मेरा एग्जैक्ट मान दिया है या नहीं, या क्या हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग चलिए पता करते हैं और ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिख लेते हैं हम लोग दूरी, तो दूरी हम लोग कुछ इस प्रकार से लेते थे, ठीक है। तो इसका नाम दिया है पी आर क्यू, तो हमने खुद से ले लेते हैं, पी दिया है तो ले लेते हैं पी क्यू, 2 और क्या लिए 3 दिया है -3 तो ले लिए। उसके बाद क्यू मेरा कितना दिया 10 और क्या दिया y दिया तो y, यानी कि हम लोग क्या करेंगे y का मान निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा y। तो जैसे कि क्वेश्चन में भी देख रहे हैं y का पूछा है तो हम लोग आराम से निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि दूरी की मात्रा कितना दिया है 10 दिया है, कितना दिया है 10, यानी कि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है दूरी, तो उसका दे दिया कितना 10 दिया गया है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग फार्मूला में नहीं लिखते पी, यहाँ पर पी आर क्यू, तो पी क्यू बराबर √100 फार्मूला यूज करते थे ना, x1 माइनस क्या लिखते थे x2 का होल एक्स वर्ग प्लस एक्स y1 माइनस क्या लिखते थे y2 का होल एक्स वर्ग लिखते थे कि नहीं। बस सही फार्मूला, यानी कि इसको दूरी निकलता था 10 मेरा दे दिएगा, इस पे मान पुट कर देंगे मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरा जो दूरी पी एस का दिया गया कितना दे दिया है 10 दिया है तो 10 लिख दिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 तो x1 इसको मानते हैं, ठीक है। उसके y1 इसको मानते हैं, x2 इसको मानते हैं, y2 इसको मानते हैं, बिल्कुल सही है। तो x1 मेरा कितना यहाँ पर है 2 है तो 2 लिखे माइनस के माइनस, x2 मेरा कितना 10 है तो 10 लिख दिए, होल एक्स वर्ग के होल एक्स वर्ग प्लस के प्लस, y1 कितना -3 है तो -3 लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ -y2 कितना मेरा y ही है तो रहने दीजिए, एक्स वाई के एक्स वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे 10 के बराबर 10 हो जाएगा, आराम से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना घट क्या जाएगा -8 घट जाएगा, प्लस के प्लस इसको देखिएगा एक्स वाई करेंगे, है कि नहीं। तो एक्स वाई करेंगे तो ही रह जाएगा, फिर माइनस के -3 माइनस यहाँ पर -y के y एक्स वाई, ठीक। उसके बाद यहाँ 10 है तो 10 लिख देते हैं। उसके बाद रूट, इसको ध्यान दीजिएगा कि √100 कितना 68 64 आ जाएगा प्लस, ठीक है।
फिर 3 माइनस वाई का होल एक्स बार आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ वर्क करने पर लिख देंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा इस पे और एक्स बार आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा बराबर यहाँ 64 बच जाएगा, फिर -3 -4 का होल एक्स बार। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यदि इसको एक्स बार करेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ 64 के 64 प्लस -3, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या है, वाई है, तो ठीक है, तो वाई के एक्स बार रह जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। 100 के 100 64 के 64 प्लस बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक जैसे फॉर्मूला होता है ना, एक्स बार प्लस बी एक्स बार, माइनस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस माइनस रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए एक्स बार प्लस क्या होता है, बी एक्स बार होता है कि बी एक्स बार प्लस क्या होता है, 2ab, तो 2a इसको किसको माने, 3 माने थे, ठीक है। उसके बाद b का एक्स बार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 100 के 100 बराबर 64 के 64, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में y के y एक्स बार हो जाएगा। अभी माइनस माइनस प्लस 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 हो गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, कितना 6 एक्स बार आ गया। यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ठीक, यहाँ पर 100 है तो 100 रहने दी, इसको जोड़ दे, 9 6 कितना 13 यानी 73 हो गया, प्लस y के एक्स वाई तो प्लस 6 एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100 है, ये माइनस में हो जाएगा, 73 बराबर y एक्स बार प्लस कितना 6y के 6y, यदि घट जाएगा 7 बजेगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 बराबर कितना y एक्स बार प्लस कितना 6y हो गया कि नहीं। अब इसको यहाँ पर लाते हैं, क्या है मेरा 27 आया था, ठीक, बराबर y एक्स बार के y एक्स बार प्लस 6y के 6y। अब इसको y एक्स बार तो y एक्स बार प्लस 6y, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर के 0 0। यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मेरा गुणनखंड बन गया है। तो इससे क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 से जाएगा 9 3 27, घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यदि 9 प्लस में रखेंगे और 3 माइनस में रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या जो y एक्स वाई, ठीक है, प्लस 9y माइनस 3y, ठीक, माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो y बच गया, प्लस 9 के 9 बच गया, -3 कॉमन लेंगे तो y बच गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 9 के 9 बच जाएगा, ठीक है। तो y -3 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर कितना y प्लस 9 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। अब लिखेंगे अधि, क्या लिखेंगे, अधि x के मान 0 रहेगा, फिर यहाँ पर अधि लिखेंगे, ठीक है। तो x क्या लिखेंगे, y प्लस 9 बराबर 0, ठीक, यहाँ पर y रहेगा, मिस्टेक हुई, ठीक, माइनस, ठीक है। तो y बराबर माइनस उधर जाके आगे प्लस में हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक। y प्लस में उधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आ गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बस तो क्या होता है, लंबा बनता है न कि बहुत के बहुत ईजी है कि देखें, सिर्फ एक ही फार्मूला पर सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता जा रहा है कि नहीं बच्चों। इसमें जो लिखा है, क्या लिखा हुआ है, बोला है कि 9 नंबर क्वेश्चन में अधिक Q 0 और 1 बिंदुओं में से P S R -3 तथा R X R 6 से समद्विबाहु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां जो पूछ रहा है QR तथा पूछा है PR का, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक। अरे बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ आने वाला नहीं है। सबसे पहले देखिए, बोला था, क्या बोला था इसमें बुक में, हम बार बार बता रहे हैं, जैसे कि जैसे जैसे बुक में बोला था वैसे वैसे करेंगे, है कि नहीं, काम करें। सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी क्यू बोला था, और बराबर क्या बोला था, क्यू आर। तो हम लोग सबसे पहले दोनों लेंगे और दोनों के अनुसार बैठाएं, पी क्यू, तो मेरा पी ए है, क्यू ए, तो इसमें दोनों लेंगे तो फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, x1 माइनस x2 होता है का होल एक्स वाई प्लस y1 माइनस क्या होता है y2 का क्या हो जाएगा होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर, बराबर तो उधर रखने दीजिए, इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल एक्स वाई, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ।
चलिए यहाँ पर x1, तो x1 मेरा कितना है 5 पुट कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ x1 मेरा कितना 5 है, तो हमने 5 लगा दिया, माइनस के माइनस। x2 मेरा कितना है 0 है, तो 0 होल एक्स वर्ग को होल एक्स वर्ग प्लस के प्लस। फिर देखिएगा y1 कितना -3, तो -3 हो गया। उसके y2 कितना 1 है, तो 1 का होल एक्स वर्ग, ठीक। उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट, इसको जोड़ देंगे आपस में, कितना है 5 का एक्स वर्ग हो गया, ठीक है। प्लस के प्लस जुड़ जाएगा, माइनस 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 होता है नहीं, ठीक है। 4 के 4 का होल एक्स वर्ग, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए 5 का यदि एक्स वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का एक्स वर्ग करेंगे 16 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे हमें, तो कितना 5 6 11 2 1 3 4 41, कितना है 41 इधर आया। अब इधर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह बैठाएंगे x1, ठीक है। किसमें Q और R में देंगे, Q और R। तो देखिए Q और R बोला है, तो इसमें लेंगे, तो मेरा कितना 0 है, तो 0 ले लिए, माइनस यहाँ पर कितना x है, तो x ले लिए, होल एक्स वर्ग प्लस के प्लस। y1, तो y1 मेरा यहाँ पर ये 1 है, तो 1 ले लिए, ठीक। माइनस माइनस y2 कितना 6 है, तो 6 का होल एक्स वर्ग, ठीक है। उसके बाद इसको आराम से सॉल्यूशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ऐसे भी 0 तो कितना माइनस का माइनस एक्स वर्ग प्लस के प्लस। इधर कितना बच गया 5 -5 का होल एक्स वर्ग, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x वर्ग आ गया, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्लस के प्लस 5 5 25 हो गया। अब दोनों तरफ और करने पर क्या लिखें, दोनों तरफ, ठीक है। या तो सिर्फ लिखिए वर्क करने पर, क्या लिख देते हैं, वर्क करने पर, समझ में आ जाएगा, ठीक। करने पर चलिए दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट और रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बच जाएगा 41, क्या बच जाएगा 41 प्लस इधर क्या बच जाएगा x वर्ग प्लस क्या बच जाएगा 25 बच जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 41 प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर x वर्ग के। यदि घटेगा 11 में से 6 चल गया, बच गया 2। यहाँ पर कितना बच गया 3 में से 2 जाए, कितना बचे 1, एक्स वर्ग के एक्स वर्ग। अब देखिएगा एक्स वर्ग, तो इधर आके क्या जो वर्ग में आ जाए, तो वर्ग में आ गया, ठीक है। एक्स वर्ग के यहाँ पर एक्स बच गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग वर्ग में तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, कितना में आएगा 4 में, बराबर कितना आया x आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, QR तथा PR, जैसे कि x का मान मेरा निकल गया, इस स्थान पर क्या निकल गया, +-4, कितना निकला +-4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले QR बोला है, तो हमने सबसे पहले QR निकालेंगे, तो QR निकालते हैं, ठीक है। जैसे फार्मूला सेम होता है, जानते करते हैं आप लोग, x1 माइनस क्या होता है x2 होता है, x वर्ग के x वर्ग प्लस, ठीक है। y1 क्या होता है, y1 माइनस क्या होता है y2। यहाँ तक क्लियर है, x वर्ग के x वर्ग। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो अच्छी बात है, हम आगे बनाते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। यहाँ बोला Q और R, सबसे पहले Q लेते हैं, ठीक है। तो Q मेरा कितना, यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 मेरा 0 है, तो 0 माइनस x2 के स्थान पर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, -4 के -4 हो गया, x वर्ग के x वर्ग। तो यहाँ तक कंप्लीट। प्लस के प्लस y1, तो y1 मेरा कितना 1 है, तो 1 माइनस के माइनस। y2 मेरा कितना 6 है, तो 6 का होल एक्स वर्ग। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √100 के √100, यहाँ पर 0 के 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 के 4 एक्स वर्ग प्लस। इधर देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 का एक्स वर्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का एक्स वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस 5 का एक्स वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √100, 5 6 11 हो गया, 3 4 41 आ गया। अब माइनस लेना, अब क्या करेंगे, प्लस लेंगे, क्या करेंगे, प्लस लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं, ठीक। प्लस लेके तो क्या हो जाएगा, √100, तो 0 है, तो 0 माइनस के माइनस, यहाँ पर प्लस ले लिए, 4 स्थान पर देख रहे हैं, एक बार माइनस और प्लस। तो पहले माइनस ले चुके, आप क्या ले रहे हैं, प्लस, तो इसीलिए डायरेक्ट प्लस बैठा दिए, ठीक है। एक्स वर्ग के एक्स वर्ग, अब बाकी सेम बैठ जाएगा इधर, -1 6 के 6, ठीक है। यहाँ पर होल एक्स वर्ग, 0 के 4 के, यहाँ डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 आ गया, होल एक्स वर्ग प्लस घटाएंगे तो -5 आ गया कि एक्स वर्ग, ठीक है। इसको 4 4 16 हो गया, प्लस 5 5 25, इधर भी जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 41 आ गया। दोनों तरफ सेम आ गया। और फिर क्या पूछा था मान मेरा PR, क्या पूछा था
पी और आर, तो मेरा पी आर कौन है, पी और आर ये दोनों पूछा था, सेम इसी तरह बनेगा, फार्मूला सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस क्या होता है x2 का होल xy, ठीक है, प्लस y1 माइनस क्या होता है y2 का होल xy। यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्लियर सेम इसी तरह बैठाएंगे अगले फार्मूला पर। जैसे कि x1 मेरा पहले p बोला था, p वाला लेंगे क्या, मेरा 5 है तो हमने 5 ले लिए, ठीक है। उसके बाद x2 क्या पहले माइनस वाला लेते हैं, तो माइनस वाला ले लिए, x1 प्लस, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y1 है, तो y1 मेरा यहाँ पर -3 है, तो -3 माइनस के माइनस y2 मेरा कितना 6 है, तो हमने 6 ले लिया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 5 के 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस के प्लस, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जोड़ने पर कितना है -9 का होल xy, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जोड़ेंगे कितना है 9, इधर भी का आ जाएगा होल xy, ठीक है, इधर भी क्या आया था -9 का होल xy। अब इसको जोड़ेंगे 9 9 कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है, प्लस के प्लस इधर भी 9 9 81 आ गया, कितना है 81, इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, 16 का वर्गमूल 162। और देखिए यहाँ 162 आएगा, इसको तोड़ने चाहेंगे तो किस तरह तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए, √100 टूटेगा 81 इंटू कितना टूटेगा 81 इंटू 2 में, है कि नहीं, 81 इंटू 2 में टूटता है, तो 9 81 का आता है कितना, तो 9 आता है, तो 9 डायरेक्ट बाहर कर दिए, √100 रख दीजिए, आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस में लेंगे एक बार, है कि नहीं, तो लेना पड़ेगा, तो √100 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 है तो 5 रहने दिए, माइनस यहाँ प्लस हो गया 4, ठीक है, x वर्ग के x वर्ग, ठीक, -3 के 3, ठीक है, उसके बाद माइनस के माइनस x वर्ग के x वर्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घट जाएगा, आपस में कितना बचेगा 1x वर्ग प्लस, ठीक है, -9 के 9x वर्ग, ठीक है, √100 इसको करें 9 1 1 का x वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, ठीक, प्लस के प्लस 9 9 कितना हो जाएगा 81, इधर जोड़ेंगे तो कितना आ गया 82, तो 82 को और निकलता है, नहीं निकलता, जो निकलेगा चलिए देख लेते हैं, 82 का एलसीएम लेंगे 2 तो हो जाता है 41, यानी कि 41 3 एकम 3 3 नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट यही आंसर आ गया 82, ठीक है। चलिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड देखेंगे, ठीक। हमने जैसे कि 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ बोला है इसमें x तथा y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए किसी के बिंदु x y, ठीक है, बिंदुओं 3 6 तथा -3 4 से समदूरस्थ हो, यानी कि x और y का मान पूछा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, कितना नंबर देख रहे हैं 10 नंबर, है कि नहीं, तो 10 नंबर हमने देखने जा रहे हैं। बोला एक दूरी, तो चलिए दूरी ले रहे हैं, ठीक है, इसके में कोई दिक्कत नहीं, इसका ये ले रहे हैं, इसका बी ले रहे हैं। जैसे कि दूरी दे दिया, कितना दिया 3 और 6 दिया है, तो 6 इसका दूरी क्या दिया -3 और क्या दिया 4 दिया। और बोला किसी को बिंदु पर लीजिए x और y, क्या लीजिए x y लीजिए, इसका नाम दे रहे हैं p नाम दे रहे हैं। तो जैसे कि जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी निकालते थे, फिर यहाँ से यहाँ दूरी निकालते थे, सेम उसी तरह हम लोग दूरी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूरी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, ये यहाँ ए पी बराबर क्या हो जाएगा मेरा बी पी, क्या हो जाएगा बी पी, ठीक है। चलिए पुट करते हैं फार्मूला, जैसे कि सभी के लिए एक बराबर होता है, क्या होता है x1 माइनस क्या होता है x2 का होल xy प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल xy बराबर के बराबर, सेम इसी फार्मूला पर पुट होगा, इधर भी x1 माइनस क्या हो जाएगा x2 का होल xy प्लस के प्लस y क्या हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 का होल xy। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर हमने पुट करेंगे, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन लास्ट क्वेश्चन ऐसी वजह से, ठीक है। सबसे पहले ये और बी बोल रहा है, तो मेरे ये है बी ए मेरा है, तो x1 देख रहे हैं कि ले लिए, x2 क्या कहलाएगा मेरा x कहलाएगा, तो x वर्ग के x वर्ग हो गया, यहाँ पर प्लस के प्लस y1, तो y1 मेरा कितना 6 है, तो 6 ले लिए, माइनस के माइनस y2 मेरा कितना है, यहाँ पर y, तो y का x वर्ग के x वर्ग लिए, ठीक। सेम इसी तरह इसका भी b वाला पहले लेंगे, तो b मेरा कितना है, यहाँ पर -3, तो -3 लिए, माइनस x2 मेरा कितना है, यहाँ पर x का x वर्ग x वर्ग
प्लस के प्लस y1 कितना है यहाँ 4 है, 4 ले लेंगे, माइनस y2 मेरा कितना है यहाँ 4 है, तो 4 का x वर्ग के 4x वर्ग ले लेंगे। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख रहे हैं कि सॉल्यूशन करने पर कुछ होगा नहीं, इसमें क्या कीजिएगा, वर्क करने पर लिख दीजिए, क्या कीजिएगा, वर्क करने पर। चलिए वर्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 3, जब वर्क करने पर क्या रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, प्लस 6 माइनस वाई का एक्स वाई बराबर, ठीक है, -3, ठीक है, माइनस एक्स का होल एक्स वाई प्लस 4 माइनस वाई का होल एक्स वाई। ठीक है, अब सोल्यूशन करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी पर, है कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस देख रहे हैं इसीलिए। तो क्या होता है, ए एक्स वाई होता है, ए एक्स वाई प्लस क्या होता है, बी एक्स वाई, क्या होता है, बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई, ठीक, माइनस क्या होता है 2 ये बी होता है, बी लिख दिए, ठीक, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर ये एक्स वाई, तो ए एक्स वाई माइनस के माइनस, ठीक है, प्लस होता है, प्लस बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई, ठीक हो, माइनस होता है, क्या होता है 2 ए बी, क्या होता है 2ab, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये सॉल्यूशन करेंगे, क्या 3 का एक्स वाई करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स वाई के एक्स वाई 3 दूनी 6 प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर -6x हो जाएगा, प्लस के प्लस 6 6 36 हो गया, प्लस के प्लस वाई के वाई 6 दूनी 12 कितना आ गया, प्लस में सॉरी माइनस में क्या आ गया, -12y। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक्स वाई तो क्या होता है माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस होता है बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस, फिर माइनस क्या होता है 2ab, -2ab होता है, तो b लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस फिर 2 इंटू ये मेरा, ठीक है, अब b सॉरी फार्मूला उसी फार्मूला पर पुट करते हैं, ए एक्स वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस होता है तो प्लस हो गया। ठीक, उसके बाद क्या आता है बी एक्स वाई, तो मेरा वाई का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए माइनस क्या होता है 2ab, 2 लिख दिए, ये मेरा कितना 4 के 4, बी मेरा कितना वाई, तो वाई लिख दिए। ठीक, चलिए अब इधर भी सोल्यूशन है, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस के प्लस एक्स वाई के एक्स वाई माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 3 6 एक्स के 6x, ठीक है, प्लस प्लस 4 4 16, ठीक है, प्लस वाई के वाई 4 दूनी 8 हो गया, वाई के वाई। अब एक जैसा एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। ठीक, चलिए अब लाते हैं यहाँ पर, देखिएगा 9 प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस 6x प्लस 36 एक्स वाई माइनस 12y। ठीक है, यहाँ पर प्लस में आके इधर आके माइनस हो जाएगी, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक जैसा जो मिलेगा, चलिए कर दे, पहले देखते